अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव। अलावा इस पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको आप अमूमन जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। कि सबसे पहले आप सुन लें जी, पंजाब पुलिस में जो न्यू जॉब हैं वो कब तक आ जाएंगे और उसके अलावा क्यों लेट हो रही हैं, और जो पिछला जो फेज़ 2 है वो क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे कौन सी वजह है। और उसके अलावा हम जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, तकरीबन आप यूट्यूब पे जो है सर्च कर लें, कोई किसी भी आपको किसी ने भी इसके रिलेटेड मालूमात नहीं दी कि ऐसी कौन सी वजह है जो हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हम पंजाब पुलिस में भर्ती नहीं होते। ठीक है, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। सबसे पहले आप पुलिस में कब तक भर्ती आ जाएंगी, जो पंजाब पुलिस में अभी करंट सूरत हाल है। ठीक है, क्योंकि पंजाब पुलिस में जो न्यू भर्ती का हुक्म है वो सूबाई हुकूमत ने देना है, तो इसलिए जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होंगे, सूबाई हुकूमत नहीं आएगी, तो न्यू जॉब कब आ जाए, कैसे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी काफ़ी जो न्यू इलेक्शन होंगे उसके बाद फिर जो हुकूमत आएगी उसके बाद आप फैसला करेंगे कि सूबाई हुकूमत जो है वो भर्ती की इजाज़त दे दे जी, हम जो नई भर्ती आ रही है उसके जो अखराजात हैं वो हम उठा लेंगे, इतने जो कांस्टेबल हैं आप वो भर्ती कर लें। तो ये चीज़ें हम जो है इसको नज़रअंदाज करके बस अपनी आस उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं जी, इस तारीख तक जो है पंजाब पुलिस में भर्ती आ जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको मज़ीद अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाते हैं एज ए कांस्टेबल, तो आपको सैलरी जितनी दी जाती है, जितनी आपकी सैलरी होती है, उस हिसाब से आप अपनी गुर्बत जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है फिर एफर्ट करनी पड़ती है। एक जॉब ज़रूर मिलती है। आप देखें जो करंट सूरत हाल है, जितना कंपटीशन हो चुका है कि 22 एज जो है वो 22 रख दी गई है एज ए कांस्टेबल के लिए। दूसरी तरफ एसपीयू में चले जाएं, आप वेल्डर सेपरेटर में चले जाएं, पीएचपी में चले जाएं, ट्रैफिक वार्डन में चले जाएं, तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो मैट्रिक पर ही मैट्रिक तलीम है, तो इसके लिए आप पीछे देखें कि कंपटीशन कितना होगा, कितने लड़के जो है इसमें जो जब भर्ती आती है तो कितनी एप्लीकेशनें आ जाती हैं। तो उसके लिए भर्ती होने का जो प्रोसीजर होता है, जो चांस आपके होते हैं वो फिर कम रह जाते हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ में अपनी तालीम जो है वो जारी रखनी पड़ेगी। तालीम आपकी जितनी अच्छी तालीम होती जाएगी उतने ज़्यादा चांस हैं आपके पंजाब पुलिस में भर्ती। अभी देखें, अगर आपकी जो तालीम है मैट्रिक, तो सिर्फ आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपकी तालीम जो है वो मास्टर पे चली जाती है या आप ग्रेजुएशन पे चले जाते हैं, तो फिर आपकी एज जो है 25 साल हो जाएगी और आप जो है कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और एएसआई के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी तरफ जो आप लोग सुनना पसंद ही नहीं करते जी, ये इस तरह ये वो, आप उस पर नज़र ही नहीं जो है डालना चाहते। दूसरी तरफ आप देखें, जो अगर आप साइड बिजनेस नहीं करेंगे, आप कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं करेंगे, आप कोई स्किल नहीं सीखेंगे, आप ना तो किसी ऑनलाइन मार्केटिंग का आपको पता होगा, ना आप ऑफलाइन वर्क करेंगे, तो जॉब का जो आपकी जो गुर्बत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। आपके जो वसाइल हैं इतने नहीं है कि आप सर्वाइव कर सकें। उसके लिए आपको अपने वसाइल है, जितने आप अच्छे वसाइल करते जाएंगे उतने ही आप ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो आपकी चांस है कि आप जो है अच्छी आपका लिविंग स्टाइल अच्छा होता जाएगा जी। उसके लिए आपको जो है स्किल सीखना पड़ेगी। स्किल सीखें, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्किल सीखेंगे आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है जी, कौन कौन सी स्किल सीखें, यार वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली तौर पर तैयार हो, यार ये काम हमें करना चाहिए, ताकि एज ए स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ जितने भी अब जो प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी आप प्लेटफॉर्म देख लें जिसमें वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जॉब जितनी भी आ रही हैं सिर्फ ऑनलाइन ही है। ठीक है, इसमें आप डॉलर में इनकम कमा सकते हैं। जितना आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखेंगे, अडोब टू फोटोशॉप सीखेंगे, ऑफिस सीखेंगे, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग सीखेंगे,
तो उसके लिए आपकी जो चांस हैं, ज़्यादा चांस बनते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे। अभी दूसरी तरफ आप देख लें, जो हमारी हुकूमत है, जो इस तरफ इस टाइम पर जो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल है, वो देख लें कि हम कर्जा ले के अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ इसी तरह जब भी कोई सैलरी में इजाफे की बात करते हैं कि जी ये महंगाई के लेवल पर हम चले जाएं, तो उसके लिए क्या होता है जी, हमारे पास जो है बजट ही नहीं होता जी। कोई सरकारी मुलाजमीन की इतनी सैलरी हम जो है इतने सैलरी में इजाफा कर दें। दूसरी तरफ ये ऑप्शन में अभी जा रहा है, इसी साल 2 से 3 ट्रेजेडी हुई हैं जो मुलाजमीन के साथ हुई हैं, शायद जिनका आपको पता है या नहीं पता, आपके एक दफ़ा आपके नॉलेज में आ जाए जी। दूसरी तरफ देखें, पहले जो 6वें महीने की पहली तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था कि इसके बाद जो भी मुलाजमीन जो हैं वो पेंशन लेंगे, तो उनकी पेंशन का जो पेंशन दी जाएगी ना, जब ये भर्ती हुए थे उस वक्त उस जो इन्होंने पहली बेसिक सैलरी ली थी, उस हिसाब से इनकी पेंशन में इजाफा करें। तो मेरा ख्याल है कि वो सरकारी मुलाजमीन को बहुत उस चीज़ का जो है नुकसान हुआ था। तो फिर जो है टीचर हज़रात ने या दूसरे मुलाजमीन ने जो है एहतजाज वगैरह करके तो वो जो रूल था वो ख़त्म करवाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, जो इस मरतबा बजट में ऐलान हुआ जी, इतनी सैलरी 35% आप सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा कर दें जी, 35% का ऐलान हो गया। तो वो भी इन्होंने इस तरह कहा था कि जो मुलाजमीन जब ये भर्ती हुए थे उस वक्त जो बेसिक इनकी तनख्वाह थी उसके मुताबिक ही हम 35% बनाएंगे। जो करंट रनिंग इनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है, उसके हिसाब से 35% में हम जो है इजाफा नहीं कर रहे। तो वो अगर देखें उस हिसाब से हम मैनेज देखें तो तकरीबन समझ लें आप कि ये कमो पेश 5% भी नहीं बनती थी कि इतना परसेंट भी इजाफा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान कितना हो इसकी, क्या इनको शौक है ऐसा करने का? नहीं यार, शौक नहीं है, हमारे पास वसाइल हैं, पैसा बहुत कम है, अखराजात जो है हम कर्जे ले के जो है गुजारा बसर कर रहे हैं। तो फिर इसलिए इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह ऊपर नीचे करके ज़रब तकसीम करके इस तरह इन्होंने अपना काम चलाना है, ठीक है। मुल्क को भी चलाना है, सिर्फ जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तरफ ही नहीं इन्होंने देखना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो और जो है इसमें बहुत मसाइल जो है टफ से टफ होता जाएगा, इजी नहीं होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ कोई बिजनेस नहीं आ रहा, कोई इस तरह की बड़ी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही कि इससे सहारे हम देखें। दूसरा बड़ा एक जो है हमें जो मुल्क के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट था CPEC, वो भी रुका पड़ा हुआ, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो बाहर से जब तक इनकम ही नहीं आनी, कोई कारोबार ही नहीं बढ़ना, तो मुल्क की जो सूरत हाल है वो और टफ होती जानी है। उसके लिए आप देखें, अभी देखें जो करंट सूरत हाल है, फिर जी अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं जी, स्मोक आ गई है, तो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, ये वो लगा के, तो इस तरह जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको मसाइल आएंगे, अपनी वो जो है ज़िंदगी को और मज़ीद उसको लिए मुश्किलें जो हैं फेस आएंगी। तो इससे बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप साइड बिज़नेस करें, कुछ ना कुछ बिज़नेस करें, जिससे तो आप एक तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि यार ये मैं बिज़नेस कर लूँ। तो जितना आप ज़्यादा बिज़नेस करेंगे, एक तो एक्सपीरियंस आएगा, हो सकता है आपका जो है आप लगे रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप बिज़नेस पे मुसलसल वर्क करते रहें और वो फ्लॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है आप उस पर वर्क करें, बिज़नेस पे वर्क करें। दूसरी तरफ जितनी भी अपॉर्चुनिटियाँ हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, फेसबुक से मार्केटिंग करें, अमेज़न को सीखें। उसके अलावा दूसरी अली एक्सप्रेस, जितनी भी सेलिंग एंड परचेजिंग ऐप्स हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप ऑनलाइन अर्निंग साथ साथ कमाते। जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास इनकम होगी, तो ज़रूर है आपका दिमाग भी जो है, आपका माइंड जो है वो वर्क करेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल जो है पैसे के रिलेटेड बुक्स जो है वो जो है पढ़ते रहें। रिच डैड है पुअर डैड मसलन बड़ी अच्छी बुक्स है, आपको जो है आपकी दौलत के रिलेटेड आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए एक बुक है जी थिंक एंड ग्रो रिच, वो पढ़ें, ठीक है। इससे ये होता है कि पढ़ने से यार अमीर तो नहीं कोई हो जाता, लेकिन उसके पास अगर आप जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा उसको समझ कर पढ़ेंगे, आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, दौलत के मुतल्लिक़ा कुछ पता होगा, तो आप जो है सर्वाइव करेंगे। हम होता है जॉब के पीछे दौड़ रहे होते हैं जी, जॉब हासिल कर लें, जॉब कोई भी जॉब है
वो गुर्बत नहीं आपकी ख़त्म कर सकती। ठीक है, एक कारोबार एक वाहिद सोर्स है जिससे आप जो है अपनी जो गुर्बत है वो ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबी करने का मकसद यही था कि आपकी बेस बनाना, कि देखें हम किस जगह पे खड़े हैं। नेक्स्ट जो है कुछ भी हो सकता है पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल की जो जितना कंपटीशन हो जाता है, जितनी एप्लीकेशन आ जाती हैं, ये एज भी कम हो के 21 साल पे आ जाए, 22 साल पे आ जाए, 25 साल पे कांस्टेबल की जॉब नहीं जानी। हो सकता है इसमें जो है एजुकेशन का इजाफा कर दें, जी मैट्रिक नहीं होगा कांस्टेबल के लिए, जो है इंटरमीडिएट रखा जाएगा। इस तरह की पॉलिसियाँ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने खुद को तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी जाएं, साइड बिजनेस भी करते रहें ताकि आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वो जो आपको बताई हैं आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।